आदाब नाजरीन, खैर मकदम आपका लाजवाल न्यूज चैनल में मैं हूं नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नजर आते हैं खास खबर पर। वादी में मजीद फोर्सेज की 10 कंपनीज की तैनाती और खुरीद लीडरों और जमाती इस्लामी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की वजह से वादी में जो तज़ब्ज़ू पैदा हो गया है, इससे वादी कश्मीर के लोग परेशानी और जहनी कोफत का शिकार हो गए हैं। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फरंस के सीनियर लीडर और जोन सदर साउथ कश्मीर डॉक्टर बशीर अहमद मीर ने आज अपने रिहायशी क्वार्टर अनावल अनंतनाग में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा। साथ ही उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से जल्द गिरफ्तार लीडरों को रिहा करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट अनंतनाग से शाहीलाल। आज तकरीबन लोग ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं जो आप कह रहे हैं, डोनेशन थ्योरी उसको हवा देने वाले, भड़काने वाले यही लोग थे। जिन्ना साहब की आप बात करते हैं, उनको उस वक्त हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर माना जाता था। क्या वजह है कि जिन्ना साहब ट्रांसफॉर्म हो गए फ्रॉम द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? क्योंकि हिंदू महासभा ने उस वक्त ऐसे ही हालात पैदा किए। RSS उसी हिंदू महासभा का एक फेस है। पूरे मुल्क के अंदर जहां 22 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, पिछले 4.5 साल 5 साल के अंदर इन्होंने कैसा माहौल पैदा किया। खाने पीने पे एतराज, पहनने पे एतराज, इबादत पे एतराज, आजान पे एतराज। आज मुल्क को एक साजिश के तहत उसी तरफ धकेला जा रहा है ताकि मुसलमानों को अलग किया जाए और यहाँ पे कम्युनल लाइन्स पे ये अपनी रोटियां सेकें, जिसमें ये माहिर है। इन मौत के सौदागरों ने ऐसा ही हाल गुजरात में किया। अपने आप को वहां पे हुकूमत में लाने के लिए तकरीबन 3,500 से 4,000 मुसलमानों का कत्ले आम किया गया और उसके बाद वहां पे इन्होंने अपनी सत्ता संभाली और वो आज तक कायम। क्या चाहते हैं? आखिर कब तक ये गुंडागर्दी चलेगी? कब तक यहाँ पे जातियों का ये सिलसिला जारी रहेगा? हम इस पूरी सिचुएशन में गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करते हैं कि जितनी भी गिरफ्तारियां रात में हुई है उनको फौरन रिहा किया जाए और यहाँ पे ऐसे हालात। लाजवाल उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।